वारिस चीज़ों की तरह इनको छोड़ा जाता है। बारामूला में गुज़श्ता बरसों लाखों करोड़ों रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की गई हैं, लेकिन ये स्ट्रीट लाइट्स सिर्फ नाम की रह गई है, न कि लोगों के आसाइश व आराम के लिए। बारामूला में ये तमाम लाइट्स नाकारा हैं। यहाँ शाम होते ही राहगीरों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने भी म्युनिसिपल कौंसिल और सरकार पर सवाल उठाए हैं कि जब करोड़ों रुपए स्ट्रीट लाइट्स पर खर्च किए गए हैं, लेकिन इनसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि अहदेदारों ने सरकारी खजाने का नुकसान किया है। बारामूला के लोगों ने सरकार से इस मामले की जानिब तवज्जो देने की अपील की है। म्युनिसिपलिटी लाइट जी, क्या मसला है ये? देखिए, बड़ी फैंसी लाइट्स लगाई गई बारामूला की रौनक को बढ़ाने के लिए, जीनत को बढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे एक कहावत याद आ रही है कि जिसको हम कहते हैं लालटीन, लेकिन तेल के बगैर। जब लालटीन में तेल नहीं होगा तो रोशनी कहाँ से मिलेगी? तो ये वही हमारे पास खाली लालटीन पड़े हुए हैं। बारामूला में जगह जगह स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है, लेकिन मैक्सिमम उनमें जो है वो काम नहीं करती है। आप देख लीजिए, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगी है, हाई मास्क लाइट लगी हुई है बारामूला के 3-4 जगहों पे लगी है। एक लाइट की कीमत 33 लाख रुपए है। ये लोगों की आसाइश के लिए लगाई गई थी, लेकिन यूँ ही थोड़े से तकनीकी यूँ ही खराबी आ जाती है, थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाता है, तो ऐसा पता चलता है कि जैसे ये कोई ऐसी चीज़ है जिसका कोई वारिस नहीं हो, लावारिस चीज़ों की तरह इनको छोड़ा जाता है, जिससे जो जनरल पब्लिक है, जिससे जो मार्केट में बेज़ाब्तियाँ होती है, जिससे मार्केट में एक गुप अंधेरा छा जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये लोग हैं जो अपना टैक्स पे करके गवर्नमेंट के पास पैसा जमा करती है, फिर गवर्नमेंट इन पैसों से लाइटें लगा देती है या दूसरे काम करती है, और उन चीज़ों का फिर कोई इस्तेमाल नहीं होता। ये तो पैसों का ज़िया है, फिर किस लिए लगानी? फिर जब आप इनको मेंटेन नहीं कर पाते हो तो आपको नहीं चाहिए कि ये चीज़ें सारी लगानी। हाँ, अगर आप कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, आपने स्ट्रीट लाइट्स लगा दी, हाई मास्क लाइट्स लगा दी, तो इनकी मेंटेनेंस कौन करेगा? पीडीडी डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि वो कहते हैं कि हमारी नहीं है। म्यूनसिपलिटी को कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट नहीं है जिससे हम इन लाइटों की मेंटेनेंस कर सकें। तो आखिरकार ये लाइटें है किसकी? या तो आप कह दीजिए कि पब्लिक को कि बोर्ड लगा हुआ है उस पे। देखिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है जी। अगर आप कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप बोर्ड किसी का भी लगा लीजिए, ये इसने जी इनॉग्रेशन कर दी। मसला ये है कि आपको जीरो से लेकर जो एंड पॉइंट तक वो सोचना पड़ता है। जब आप कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको पहले देखना है कि मेंटेनेंस पार्ट इसमें जो है वो कौन करेगा। आपको मेंटेनेंस के लिए एक ऐसा मद रखना पड़ता है जहां पर अगर कोई लाइट फिर खराब हो जाती है तो उसको रिपेयर कौन करेगा, वो देखना पड़ता है। लाइटें लगाना तो आसान काम है। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया आपने 30-32 लाख की, 33 लाख की, या 40 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट कर ली। मसला वो नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, ठीक है, आपने एक फैंसी लुक दे दिया, वो ठीक है, वहां तक ठीक है। लेकिन मसला ये है कि जिस काम के लिए आपने ये लाइटें लगा दी है, क्या वो काम हो रहा है? जिस पर्पज के लिए लगा रहे हैं, क्या वो पर्पज सर्व हो रहा है? मुझसे अगर पूछा जाए तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ही इन लाइटों को थोड़ी सी डिफेक्ट जो इनमें आ जाता है कहीं पर, तो फिर ये नाकारा हो जाती है। इनका कोई इनकी यूटिलिटी नहीं रहती है। कई हफ्तों से ये नाकारा है ही नहीं, आप जो आपने ये ऑर्नामेंटल लाइट्स, आप इनकी बात कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे पास हाई मास्क लाइट्स है। ये एक लाइट आपको मैं बता दूं कि 33 लाख रुपए की ये लाइटें लगी हुई है। 33 लाख गवर्नमेंट एक्सचेकर का फिर चूना लग गया है। फिर ये लोगों का जो जेबें काट रही है। अगर ये लाइटें लग गई, बहुत ही जज्बे नज़र हमारा कस्बा लग रहा था जब ये लाइटें फंक्शनल थी। अब जो ही ये डिफेक्ट इनमें आ गया, तो यहाँ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि इनको रेक्टिफाई करके इनको फिर से चालू किया जाए, इनको फंक्शनल किया जाए। जब नहीं करेंगे तब तो ये लावारिस है। फिर पब्लिक को आप बता दीजिए, पब्लिक को इख्तियार दीजिए कि वो खुद इनको मेंटेन कर देंगे। इनका फिर जो रिपेयर करना है वो हम खुद देख लेंगे। फिर किस लिए फिर गवर्नमेंट बताएगी या कोई डिपार्टमेंट बताएगा कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है ये हमारे जेबों से पैसा निकला हुआ है। शुक्रिया। इंस्टीट्यूशन है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, इलाइट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। मेरी एक जनाब लाला साहब, मेरी एक जनाब रिक्वेस्ट है कि आप ये पैगाम हमारा एक सिविल सोसाइटी के नाते, एक आम शहरी के नाते, कि आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना इस पे खर्चा किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
स्ट्रीट लाइट्स लगाए हैं, हर जगह इन्होंने बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनका कोई देखभाल नहीं हो रहा है, ना ये चल रहे हैं। आप देखिए शाम के वक्त कितना, इस सर्दी के मौसम में शाम के वक्त कितनी धुंध होती है और सारे ताजिर बरादरियों को मुश्किल हो जाता है, और छोटे बच्चे बुजुर्ग शाम इशा की नमाज में भी उनको बहुत मुश्किलात हो जाते हैं। कुत्ते कितने होते हैं बाहर, शाम को चलना बहुत मुश्किल हो गया है। एक आम शहरी को शाम के वक्त अगर वो डॉक्टर के पास जाए या नमाज के लिए जाए, तो मेरी एक गुजारिश है गवर्नमेंट से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मेरी गुजारिश है कि इनको आप जल्द से जल्द रेस्टोर करें, इनको जल्द से जल्द आप एक ये टेक्निकली फॉल्ट दूर करें, ताकि ये ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने की है, इस पर पूरा खर्चा हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये गवर्नमेंट में नजरसानी नहीं कर रही है इस पर। कि मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि इसको आप जल्द से जल्द इन लाइटिंग की तरफ नजरसानी करें।